वेलकम टू वीएन क्लास। पजल के क्वेश्चंस देखते हैं हम कैसे हम पजल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, आपने जो है ये पजल की सीरीज चल रही है अब तक तो इतना सीख गया होगा कि सीख सीख गए होंगे आप कि पजल की सीरीज जो है पजल के क्वेश्चंस जो है वो हम किस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं उन पजलों को और कैसे हम उनका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो हमको जो है सॉल्यूशन करना है पजल का और पजल के क्वेश्चन के साथ साथ हमको जो है देखना भी होगा कि हमने कैसे उसका अरेंजमेंट किया है। क्लियर हुआ? फिर हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो आप, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन दिया हुआ 6 पीपल हैं आपके। ठीक है, 6 पीपल हैं जे के एल एम एन ओ। ठीक है, लाइक डिफरेंट गेम्स दैट इज पबजी। ठीक है, फोर्टनाइट, टेम्पल रन, सुपर मारियो, क्रिकेट एंड कार रेस। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के गेम्स को खेलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो दे ऑल हैव डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ मोबाइल, और सारे के सारे जो हैं डिफरेंट मोबाइल के ब्रांड को यूज करते हैं। मतलब यहाँ पे आपके 3 इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। किसी पर्सन का नेम है, मोबाइल की ब्रांड कौन कौन सी यूज करते हैं और गेम जो है वो कौन कौन सी पसंद करते हैं। ठीक है, ऐसे आपके जो है ये 3 टाइप का यहाँ पे मैटर रेडी होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा इसका। ठीक है, तो मोबाइल की जो ब्रांड है वो है लावा है, इन्फिनिक्स है, वीवो है, ओप्पो है, नोकिया एंड मोटोरोला। क्लियर? ये सारे ब्रांड्स हैं आपके मोबाइल के। ऑल इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। सारी इंफॉर्मेशन जो है आपकी वो सेम ऑर्डर पे नहीं होगी। क्लियर? यहाँ पे देखो के हैज ओप्पोज मोबाइल, ये आपकी अब मेन इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो गई यहाँ से जो आपको इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फिल करनी है। क्लियर? तो यहाँ पे आप देखो कैसे इसका सॉल्यूशन करोगे। सबसे पहले आप यहाँ पर 6 पीपल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप बॉक्स बना लें। 1 2, ठीक है, 3 4, सॉरी 5 6 एंड 7। ठीक है, ये 7 आपके बॉक्सेस हैं और यहाँ पे आपने एक नेम का बॉक्स बना लिया और एक आपका मोबाइल की ब्रांड्स का और एक गेम्स का। क्लियर? तो ये आपका नेम हुआ, नेम का बॉक्स हो गया ये वाला। ये हो गया आपका मोबाइल की ब्रांड्स का और ये है आपका गेम का। क्लियर? अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नेम के बॉक्स को यहाँ पे अरेंज करना है आपको। ठीक है, क्लियर हो गया? अब फर्स्ट पॉइंट को नोट करते हैं और फिर अरेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट्स दिए हुए हैं आपके, इनको आप नोट करेंगे। के हैज ओप्पो मोबाइल, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लें कि जो है वो ओप्पो मोबाइल की ब्रांड को यूज करता है। क्लियर? एम लाइक्स फोर्टनीट। ठीक है, तो एम जो है आपका वो आपका ये गेम को पसंद करता है। उसके बाद एल डज नॉट लाइक टेम्पल रन एंड सुपर मारियो। ठीक है,
तो एल नॉट लाइक टेम्पल रन और सुपर मारियो। क्लियर। फिर उसके बाद एंड डज नॉट हैव मोटोरोला एंड लावा। थर्ड है जे लाइक्स द कार रेस एंड हैज नोकिया। जे लाइक्स कार रेस, ठीक है। जे लाइक्स कार हैज नोकिया ब्रांड। ओ डज नॉट लाइक टेम्पल रन एंड पबजी। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या दिया हुआ, एम डज नॉट लाइक लावा एंड वीवो। ये भी क्लियर हो गया। द वन हु लाइक्स टेम्पल रन डज नॉट हैव वीवो। जो टेम्पल रन को यूज करता है, टेम्पल रन को जो यूज करता है वो वीवो को लाइक नहीं करता, वीवो ब्रांड को। ठीक है। 6 पॉइंट है आपका, एंड डज नॉट लाइक पबजी एंड सुपर मारियो। टेम्पल रन, पबजी एंड सुपर मारियो। एंड जो है आपका ना तो पबजी पसंद करता है और ना ही आपका टेम्पल रन पसंद करता है और ना ही आपका सुपर मारियो पसंद करता है। ठीक है, आपकी ये आपका क्लियर हो गया। अब द वन हु हैज ओप्पो डज नॉट लाइक सुपर मारियो। ठीक है, जो ओप्पो ब्रांड पसंद करता है वो ही आपका, जो ओप्पो ब्रांड पसंद करता है वो सुपर मारियो को नहीं करता। तो ओप्पो आपका ये दिया हुआ है, यहाँ पे आपका सुपर मारियो नहीं आएगा। ये क्लियर हो गया। क्लियर। अब एम जो है आपका मोटोरोला और लावा भी नहीं करता और एन जो है आपका पबजी, टेम्पल रन और सुपर मारियो भी नहीं पसंद करता। द वन हु लाइक सुपर मारियो हैज वीवो। जो सुपर मारियो यूज करता है वो वीवो ब्रांड को यूज करता है। ये अब आपका क्लियर हो गया डेटा। ठीक है, सारे डेटा आपने यहाँ पे देख लिया है। वो जो है आपका वो टेम्पल रन पबजी नहीं करता, यहाँ पे टेम्पल रन पबजी नहीं आएगा। ठीक है, और एल भी आपका टेम्पल रन, तो यहाँ पे और यहाँ पे टेम्पल रन दोनों जगह पे नहीं आएगा। और पबजी भी नहीं आएगा। यहाँ पे सुपर मारियो भी नहीं आएगा और यहाँ पे भी। तो सुपर मारियो की जगह तो सिर्फ आपकी यही बची। नहीं, सुपर मारियो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, इन दोनों प्लेस में आपका सुपर मारियो आ सकता है। एम लावा और वीवो को नहीं पसंद करता। लावा और वीवो को नहीं पसंद करता है एम, तो एम आपका मोटोरोला को करेगा। ये क्लियर हुआ। ठीक है, कि आपका ओप्पो ब्रांड है और उसमें सुपर मारियो नहीं आएगा। एंड डज नॉट लाइक पबजी, टेम्पल रन और सुपर मारियो। यहाँ पे भी आपके 3 चीजें नहीं आएंगी, पबजी, टेम्पल रन और सुपर मारियो। यहाँ पे नहीं आएगा तो यहाँ पे सुपर मारियो आएगा। फिर
ठीक है, यहाँ पे सुपर मारियो आ गया। अब जो सुपर मारियो को लाइक करता है उसकी ब्रांड है वीवो। ये देखें आप, लास्ट लाइन पे क्लियर क्लियर दिखा था कि द वन हु लाइक सुपर मारियो हैज वीवो ब्रांड। ये क्लियर हो गया है ना। अब देखो यहाँ पे क्या क्या बच रहा है आपका, एल और एन, ये सारे क्लियर हो गए हैं। ठीक है, एल और एन बच रहा है। एल टेम्पल रन सुपर मारियो नहीं है, तो इसमें से आपका क्या बचता है, पबजी बचता है, टेम्पल रन सुपर मारियो। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पबजी। ठीक है, और यहाँ आपका सिर्फ एक ही आपका बचता है क्रिकेट। क्रिकेट हो जाएगा। यहाँ पे जब आपका टेम्पल रन नहीं आता है ना एन पे मोटरोला और वीवो, और टेम्पल रन भी नहीं आता, सुपर मारियो भी नहीं, पबजी भी नहीं, तो क्रिकेट क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हो एक ही गेम बच रहा है आपका, जो कि वो कौन सा है, सुपर मारियो टेम्पल रन, ये भी आपका हो गया। पबजी हो गया, कार रेस बचता है, कार रेस भी हो गया है शायद, हाँ टेम्पल रन बस बच रहा है, तो टेम्पल रन आपका यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर, सारे ब्रांड्स सॉरी सारे गेम्स आपके एक ही पॉसिबिलिटी में क्लियर हो गए। अब हम आते हैं इसके और इसके तरफ। ठीक है, एल जो है आपका, एल और एन जो है वो मोटोरोला और लावा को नहीं पसंद करता, तो मोटोरोला अपन ने एम की जगह पे फिक्स कर दिया। ठीक है, अब लावा बचता है। ठीक है, लावा बचता है, तो लावा जो है आपका वो एन नहीं करता है लावा, तो लावा एल करेगा, और क्या। एल की ब्रांड लावा जो है, लावा ब्रांड को एल लाइक करता है। आप सिर्फ एक ही ब्रांड बचती है यहाँ पे, जो है आपकी लावा हो गई, इन्फिनिक्स ये नहीं हुई है। ठीक है, तो ये वाली जो ब्रांड है आपकी वो एन करता है। क्लियर, तो ऐसे आपका ये सॉल्यूशन हो गया। क्लियर हुआ, ये आपने सॉल्व कर लिया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हो। फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर निकालते हो आप। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लाइक फोर्टिनाइट। ठीक है, तो इस गेम को आपने देखा, फोर्टिनाइट को आपने एम और मोटोरोला ब्रांड, तो एम और मोटोरोला ब्रांड आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एम दिख रहा है, तो एम ही यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू। आपको बताना है इनमें से, ये जो पेयर दिए हुए हैं इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो ट्रू है। ठीक है, तो जे कार रेस ओप्पो एम पबजी लावा, जे कार रेस ओप्पो नहीं दिया हुआ, एम पबजी लावा ये भी नहीं है। ठीक है, ट्रू बताने, ये दोनों अभी आपके रॉन्ग हो गए, तो तीनों कॉम्बिनेशन नहीं मैच हो रहे हैं। ओ मारियो वीवो, के टेम्पल रन नोकिया। ठीक है, के टेम्पल रन तो है लेकिन नोकिया ब्रांड नहीं है। वो जो है आपका वीवो सुपर मारियो, ओ मारियो वीवो, बिल्कुल क्लियर है। ओ मारियो और ओ वीवो और सुपर मारियो। ठीक है, तीनों चीजें आपकी क्लियर है, यही आपका राइट आंसर है। क्लियर हुआ, यही कॉम्बिनेशन आपका तीनों का ट्रू दिया हुआ है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एल। ठीक है, एल के अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो यहाँ पे देख लें, एल हैज मोटोरोला, एल लाइक्स पबजी। अब यहाँ पे डायरेक्ट चेक कर लें आप, एल लाइक्स लावा और लाइक्स पबजी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भी मिलेगा वो आपका राइट आंसर होगा। एल लाइक्स पबजी तो मिल गया आपको।
ठीक है। एल लाइक्स पबजी मिला तो यही आपका राइट आंसर हुआ। एल लाइक्स फोर्टनाइट, ओप्पो, ये आपके कोई भी राइट आंसर नहीं हुए। क्लियर। फिर नेक्स्ट है द वन हु लाइक्स कार रेस हैज विच मोबाइल। कार रेस जो है वो किस मोबाइल को यूज करता है? तो यहाँ पे आप देख लें, जो कार रेस गेम पसंद करता है वो नोकिया ब्रांड को यूज करता है और वो पर्सन है जे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नोकिया ब्रांड मिली, बिल्कुल क्लियर, यही आपका राइट आंसर हुआ। फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस पजल का, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स डू एन लाइक्स। एन जो है वो किस गेम को पसंद करता है? तो एन आपका ये दिया हुआ है एन, और इस ये जो गेम है उसका वो क्रिकेट है, तो क्रिकेट आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लियर, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होगा इसके। अब हम आते हैं नेक्स्ट पजल पे और नेक्स्ट पजल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आप जो है ऐसे रियल क्लासेस में सारी सीरीज को देखते रहें। कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है हमको, बिना कंफ्यूज हुए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमको। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है बहुत ही थोड़ा सा हावी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है वाला, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखो। फर्स्ट में आपका क्या दिया हुआ है, 8 पर्सन है आपके पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। सम ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड बाय सम ऑफ द रेस्ट ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड। मतलब कि सर्कुलर अरेंजमेंट है, इसमें से कुछ पर्सन बाहर की तरफ देख रहे हैं सर्कल के और कुछ पर्सन अंदर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, 2 टाइप का अरेंजमेंट, यहाँ पे आप 2 पॉसिबिलिटी लेने, फर्स्ट पॉसिबिलिटी और ये है आपकी सेकंड पॉसिबिलिटी। 8 पर्सन दिए हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों पॉसिबिलिटी आपकी ये हो गई। ठीक है, ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट इंजीनियरिंग ब्रांचेस विद एग्रीकल्चर। ठीक है, मेट्रोलॉजिकल, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल, मैरिन, पेट्रोलियम, आईटी एंड एरोनॉटिक्स। यू, ये आपके अलग अलग ब्रांचेस हो गए। क्लियर। फिर यू डज नॉट इमीडिएट नेक्स्ट टू पी। यू जो है इमीडिएट नेक्स्ट में नहीं होगा पी के। ठीक है, तो यहाँ पे आपने वाला भी पॉइंट को देखें। अब यहाँ से देखते हैं, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन वी एंड डब्ल्यू। वी और डब्ल्यू के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 पर्सन हैं आपके। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है आपका इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी लाइक्स मेट्रोलॉजिकल। ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, जो पी के इमीडिएट लेफ्ट में है वो मेट्रोलॉजिकल ब्रांड को पसंद करता है। ठीक है, पी के लेफ्ट में जो भी पर्सन है, ठीक है, वो एक मिनट, पी के लेफ्ट में जो भी पर्सन है वो मेट्रोलॉजिकल ब्रांड को पसंद करता है।
हु फेसेस अपोजिट टू सेंटर मतलब कि आउटसाइड देखता है, ठीक है। फिर यू एंड टी आर फेसिंग द सेम साइड एंड ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन देम, ठीक है। यू और टी के बीच में आपके 2 पर्सन होंगे और यू और टी जो है आपका दोनों ही सेम साइड देखते हैं, ठीक है। ये भी क्लियर हुआ। फिर द वन हु लाइक्स पेट्रोलियम सिट्स इमीडिएट नेक्स्ट टू द वन हु लाइक्स आईटी बट डज नॉट फेस वन हु लाइक्स ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स और पेट्रोलियम एक दूसरे को फेस नहीं करते, ठीक है। और ये जो है आपका वो आईटी ब्रांच का इमीडिएट नेक्स्ट होगा। ये देखो आप, पेट्रोलियम जो है वो आईटी ब्रांड का इमीडिएट नेक्स्ट होगा। ये क्लियर हुआ। फोर्थ पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, टी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। पी के सेकंड लेफ्ट में टी है। द वन हु लाइक्स मैरिन फेसेस वन हु लाइक्स एरोनॉटिक्स, ठीक है। जो मैरिन जो है और मैरिन और आपका एरोनॉटिक्स जो है वो दोनों एक दूसरे को फेस करेंगे। ये होगा सिक्स्थ पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, एच सिट्स diagonally opposite to Q who sit to the immediate right of T and both T and Q are facing the same direction। T और Q जो है सेम डायरेक्शन पे फेस करेंगे, ठीक है। ये हो गया। S sits diagonally opposite to Q, diagonally opposite, क्लियर हुआ, एंड सेम डायरेक्शन। Q who sits the immediate right of T, Q जो है इमीडिएट राइट में है T के, ये भी क्लियर हुआ। द वन हु लाइक्स ऑटोमोबाइल सिट्स बिटवीन U एंड Q, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स जो है वो U एंड Q के बीच में होगा। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। फिर यू डज नॉट लाइक एग्रीकल्चर, यू जो है वो एग्रीकल्चर को लाइक नहीं करता, ये भी क्लियर हुआ। फिर पी एंड आर आर फेसिंग आउटवर्ड डायरेक्शन, यहाँ से अभी आपको देखना है, ठीक है। इतना इम्प्लीमेंट करते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं कहाँ से क्या कैसा इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, उसके हिसाब से आप अरेंज कर लो इसको, ठीक है।
देखें आप किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा, अरेंज करके देखें। आपने प्रॉपर पॉइंट को नोट कर लिया है हमने, अब इसको अरेंज करो। कैसे अरेंज करोगे? ठीक है, अब आप और हम दोनों ही मिलकर इसको अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करेंगे ये देखो। V और W के बीच में आपके 2% दिए हुए हैं। V आप कहाँ पे लोगे? V आपने यहाँ पे लिया, ठीक है। 2% W, V12 यहाँ पे हो गया W। अगर आप यहाँ पे V लेते तो 1 2 यहाँ पे हो गया W। क्लियर? अब ये हो गया। फिर U और T के बीच में आपके 2% है ना। U और T अभी आपका इसमें कोई कनेक्टिविटी यहाँ से नहीं मिल रही है हमको V और W से। V आपका यहाँ पे कहीं मिल सकता है क्या? ये है R sits second to left of V। V के सेकंड लेफ्ट में R होगा। V आपने यहाँ लिया है, इसका सेकंड लेफ्ट इस तरफ होगा, फर्स्ट सेकंड यहाँ पे आपका R होगा। R के सेकंड लेफ्ट में आपका V होगा। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अब the one who likes aeronautics sits second to the left, second to the right of likes automobiles। अब ये आपने यहाँ पे मिला S is facing the same direction as you। ठीक है, S और U जो है वो सेम डायरेक्शन में होंगे। S U और T सेम हो गए। अब तीन आपके डायरेक्शन मिल गए। B does not like automobiles। B जो है वो ऑटोमोबाइल्स को लाइक नहीं करता है। अभी तो आपने यहाँ पे यही देखा। अब देखो नेक्स्ट में, ये है P and R are facing outward direction but not as you। P और R जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन पे फेस करते हैं। ठीक है, P के सेकंड लेफ्ट में T है। अभी आपको यहाँ पे कोई भी कनेक्टिविटी नहीं मिली। V के फर्स्ट सेकंड में यहाँ पे आपका R हो जाएगा। ठीक है, ये दिया हुआ है। Q के इमीडिएट राइट में T होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इमीडिएट राइट में T होना चाहिए, तो ये दो प्लेस यहाँ पे बच रहे हैं, ये दो यहाँ पे और ये यहाँ पे और यहाँ पे बच रहे हैं, दोनों जगह पे। तो अभी आप देख लें, S और Q डायगोनली अपोजिट होना चाहिए। तो डायगोनली अपोजिट की सिर्फ और सिर्फ यही पोजीशन बचती है, S और Q। और S और Q डायगोनली अपोजिट तो हैं ही, लेकिन इनको जो है, अगर आप S यहाँ लेते हैं, Q यहाँ लेते हैं और इसमें आप डायगोनली अपोजिट में S यहाँ लेते हैं, Q यहाँ लेते हैं, तो Q जो है आपका, Q के इमीडिएट राइट में T होना चाहिए। तो आपका यहाँ पे पोजीशन नहीं बनती, ये आपका गलत हो गया। इसमें देखें Q के इमीडिएट राइट में T, तो ये आपका मिल गया। T के इमीडिएट राइट में Q। ठीक है, ये आपका ये वाली पोजीशन क्लियर हो गई। T और Q जो है वो सेम डायरेक्शन पर देखते हैं, तो यहाँ पे ये अंदर की तरफ देखते हैं। T क्योंकि आपका अंदर की तरफ है
टी क्यू एस क्यू भी आपका सेम डायरेक्शन में है और टी भी आपका अंदर की तरफ ही देख रहे हैं। ये आपके 3 जो हैं क्लियर हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप क्या दिया हुआ था, यू और टी के बीच में आपके 2 पर्सन होने चाहिए, यू और टी के बीच में। अब यहाँ पे देखते तो यहाँ पे तो नहीं है पॉसिबल केस, टी आपका ये दिया हुआ है 1 2, यहाँ पे आपका हो जाएगा यू। ठीक है, ये क्लियर हो गया और दोनों की डायरेक्शन भी सेम होगी। जब आपकी डायरेक्शन आपने यू और टी की डायरेक्शन टी की अंदर की तरफ है तो इसकी भी आपकी यू के अंदर के ही तरफ होगी। क्लियर हुआ। आर जो है किसको फेस कर रहा है, पी को फेस कर रहा है। ठीक है, और पी के सेकंड लेफ्ट में टी भी हो गया, पी के सेकंड लेफ्ट में टी मतलब टी के सेकंड लेफ्ट में पी, फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में आपका पी हो गया। क्लियर, ये भी क्लियर हो गया। अब जो है इनमें आउटवर्ड में देख रहे हैं, ये पी जो है आपका आउटवर्ड में है तो पी जब आउट डायरेक्शन में है तो ये भी आपका आउट डायरेक्शन में होगा, ऐसा क्वेश्चन में था आपके। ठीक है, पी जो है आपका मेट्रोलॉजिकल ब्रांड को के इमीडिएट लेफ्ट में है तो यहाँ पे हो जाएगी मेट्रोलॉजिकल ब्रांड। क्लियर, ये क्लियर हुआ। जब यहाँ पे ये वाली ब्रांड क्लियर हो गई तो अब देखो क्या होगा। क्या क्या आपने नोट किया था, ये देखो यू और क्यू के बीच में आपका ऑटोमोबाइल होना चाहिए। ये देखो यू आपका ये दिया हुआ, क्यू आपका ये दिया हुआ है तो इनके बीच में आपका यही है, यहाँ पे आपको ऑटोमोबाइल वाली ब्रांड हो जाएगी। ठीक है, ऑटोमोबाइल जो आपका ब्रांच है वो है आपका। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है इसमें, इसके सामने जो भी है, ठीक है, उसकी आपकी आईटी ब्रांच होगी। पेट्रोल, ये जो दिया हुआ पेट्रोलियम और आईटी जो है वो इमीडिएट नेवर पे रहेंगे। अभी आप देखते चलें क्या होगा इसका मेन। ये है एरोनॉटिक्स और मैरिन आपके दोनों ही एक ही ब्रांड को यूज करेंगे। ऑटोमोबाइल के सेकंड राइट में एरोनॉटिक्स है, ऑटोमोबाइल ये दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड राइट में यहाँ पे आपका एरोनॉटिक्स हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे एरोनॉटिक्स हो गया तो यही आपका क्या हो जाएगा, मैरिन। ठीक है, उसके सामने होना चाहिए तो आपका ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ, ये भी क्लियर हुआ। ठीक है, यू जो है वो एग्रीकल्चर को नहीं पसंद करता तो एस पी बचा है और क्यू है। इनको देखते हैं आप क्या पसंद करते हैं, ये जो है कौन कौन सी ब्रांचेस को पसंद करते हैं। ठीक है, अब बी जो है आपका ये जो है इमीडिएट नेवर पे होंगे, क्यू ऑटोमोबाइल और आर। ठीक है, क्यू ऑटोमोबाइल और आर जो है आपके इमीडिएट नेबर पे हैं। ये आपका क्लियर हुआ। एक जो था आपका पेट्रोलियम और आईटी जो है आपके इमीडिएट नेबर पे होंगे
तो इमीडिएट नेबर पे सिर्फ यही दो प्लेस बचते हैं। अगर आप यहाँ पे पेट्रोलियम लेते हैं तो इसके इमीडिएट लेफ्ट पे आपका यहाँ आईटी हो जाएगा ब्रांच, ठीक है। अब मेट्रोलॉजिकल जो है आपका आउटसाइड है और यू आपका बच रहा है, तो यू की आपकी कौन, यू और क्यू बच रहे हैं, ठीक है। यू और क्यू आपका यहाँ पे दिया हुआ है। यू एग्रीकल्चर को नहीं कर, यू एग्रीकल्चर को ही करता है, ठीक है। यू जब यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट में आपका, यू डज नॉट लाइक एग्रीकल्चर, यू एग्रीकल्चर को नहीं पसंद करता तो क्यू एग्रीकल्चर को पसंद करेगा, ठीक है। और यू का सिर्फ एक ही आपका ब्रांच बच जाता है। अब देख लें यहाँ पे आईटी एरोनॉटिक्स हो गया, मेट्रो एग्रीकल्चर, मेट्रोलॉजिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल बस बच रहा है। तो यू जो है आपका वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच को यूज करता है, पसंद करता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट पॉसिबिलिटी से ही आपके पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, उससे ही हमको आंसर निकालने हैं। अब देखें सेकंड पॉसिबिलिटी को मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ आपको फर्स्ट पॉसिबिलिटी से ही आंसर निकालने हैं। क्लियर हुआ? अब देखते हैं कैसे हम इनका आंसर्स निकालते हैं। Who among the following likes electrical, अब भी अपन ने लास्ट में उसको टिक किया है, यू जो है आपका इलेक्ट्रिकल को, ठीक है। तो यू आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। फिर हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स बिटवीन पी एंड वी, पी और वी के बीच में आपको बताना है कौन है। पी आपका ये दिया हुआ है, वी आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। पी और वी के बीच में आपका एस पेट्रोलियम, ठीक है, एस है ये। क्लियर? फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द गिवन अरेंजमेंट। इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे P सिट्स इमीडिएटली नेक्स्ट टू W, P इमीडिएट नेक्स्ट है क्या W के? तो यहाँ पे देखो P के बाद आपका W है, W के बाद P नहीं है, तो ये आपका अभी तो रॉन्ग, फर्स्ट जो हुआ वो आपका ट्रू हो गया, ठीक है। नॉट ट्रू बताना, ये आपका ट्रू है। V एंड R फेस द सेम डायरेक्शन, नहीं है V और R सेम डायरेक्शन पे, ये देख लें आप, यहाँ पे चेक कर लें, ठीक है। V आपका ये दिया हुआ है अंदर की तरफ देख रहा है, तो ये भी आपका अंदर के ही तरफ देखेगा, और ये जो है आपका वो बाहर के तरफ देख रहा है। V और R जो है वो सेम डायरेक्शन पे नहीं है, एक अंदर एक बाहर है, ये आपका नॉट ट्रू हो गया। V and R is same direction, देखते हैं अभी। As faces the person who likes agriculture, ये अभी आपका यही है नॉट ट्रू पे, ठीक है। यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट को भी चेक कर लेते हैं, लेकिन एज फेसेस पर्सन हु लाइक्स एग्रीकल्चर, नहीं, ये भी आपका गलत है, नहीं ट्रू है ये, ठीक है, ये ट्रू है आपका, आपको नॉट ट्रू बताना, ये भी आपका ट्रू है। T and V sits opposite to each other, T और V अपोजिट पे थे क्या? बिल्कुल थे, ये भी आपका ट्रू है। ये सारे स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं, सिर्फ और सिर्फ नॉट ट्रू पर यही स्टेटमेंट है V एंड R फेस द सेम डायरेक्शन, जबकि V और R जो है आपके वो सेम डायरेक्शन पे फेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन।
Who among the following person faces the one who sits third to left of S? S के थर्ड लेफ्ट में आपको बताना है। एस ये दिया हुआ है, इसके थर्ड लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में आर है और वो ऑटोमोबाइल्स को पसंद करता है। नहीं नहीं, ये अंदर की तरफ देख रहा है ना। एस जो है किसके थर्ड लेफ्ट में है? एक मिनट, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पहले क्वेश्चन को देखें। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन फेसेस द वन हु सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एस? एस के थर्ड लेफ्ट में जो भी है वो पर्सन किसको फेस कर रहा है? ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन एस ये दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में आपका आर है और वो पी आई टी को फेस कर रहा है। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, पी आई टी को, ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर? पी आई टी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखें। 4 of the following 5 are like a certain way. Which of the following does not belong to that group? U S W T Q। इनको चेक करो आप, इसमें डायरेक्शन वाइज ही होगा। U अंदर की तरफ, S अंदर की तरफ, W बाहर की तरफ। ठीक है, और क्या दिया था? USWTQ। अब एक आपका अदर मिला है, T आपका अंदर की तरफ, Q भी अंदर की तरफ, सिर्फ W अपना जो है वो बाहर की तरफ देख रहा है, तो वही आपका इस ग्रुप का नहीं है, तो W ही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ? सारे क्वेश्चन के आंसर आपने दे दिए और पजल का सॉल्यूशन भी आपका हो गया। ऐसे ही आप VN क्लासेस पे बने रहें और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें। क्लियर? सारे आप वीडियोस को सॉल्व करें, आपको सॉल्यूशन मिलेगा और सॉल्यूशन के साथ साथ आप जो है किस तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को वो भी आपको पता लगेगा। इसमें आपको सारी सीरीज जो चल रही है वो सारी आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर? आपके जो है एक बेसिक टू एडवांस की सीरीज है। ठीक है, इसमें सारे बेसिक्स क्लियर हैं आपके। एक और सीरीज है जिसमें आपको ऑल टाइप के वीडियोस मिल जाएंगे, ऑल टाइप के आपके क्वेश्चंस जो हैं वो 1 वीडियो पे मिलेंगे। ठीक है, टॉप 100 पजल सीरीज है, वो भी आपकी अवेलेबल है। फिर एक मेंस लेवल की पजल सीरीज है जिसमें आपने अभी ही क्वेश्चन किया। फिर आपने जो है कुछ शॉर्ट्स हैं, उसमें आपको ऑल टाइप के शॉर्ट्स देखने को मिलेंगे। ये सारी सीरीज हमारी चल रही है, इनमें आप देखें और क्वेश्चंस को सॉल्व करें। क्लियर? हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी पजल की सीरीज के साथ और भी अदर क्वेश्चंस के साथ। तो आप बने रहें VN क्लासेस पे और हमारे चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।